एक तूफानी रात थी जब आराव मालहोत्रा पुराने भूले बिसरे होटल मेरिडियन पहुंचे। बारिश मुसलसल बरस रही थी। गीली सड़कों पर नियॉन रोशनी की झिलमिलाहटें दिखाई दे रही थीं। होटल का साइन अंधेरे में टिमटिमा रहा था। एक टैक्सी रुकी और आराव बाहर उतरे, थके हुए और महतात, हाथ में सूटकेस लिए। अंदर रिसेप्शन मध्यम रोशनी में रोशन थी, गर्म लेकिन पुरस्कार। होटल का मैनेजर पीला और बेरंग चेहरा लिए खामोशी से देख रहा था। आराव ने गेस्ट रजिस्टर पर अपने नाम के दस्तखत किए। उनका नाम आराव मालहोत्रा कागज पर हल्के से फैलती स्याही में लिखा गया। कमरा 306 की पीतल की चाबी स्लाइड की गई। लंबी राहदारी उन्हें दरवाजे तक ले गई। उन्होंने दाखिल हुए और दरवाजा उनके पीछे चिरमराया। कमरा पुराना और वक्त से बेअसर लग रहा था। एक बिस्तर, डेस्क, भारी पर्दे, लेकिन कुछ अजीब था। आईना उनके अक्स के पीछे थोड़ा सा हरकत कर रहा था। आराव का दिल तेज धड़कने लगा। रात 2:17 पर फोन की घंटी बजी। हिचकिचाते हुए आराव ने फोन उठाया, लेकिन सिर्फ खामोशी थी। पर्दे बगैर हवा के हिल रहे थे। बाथरूम का आईना धुंधला हुआ और एक अक्स बगैर पलक झपकाए उनके सामने देख रहा था। लाइट्स जोर जोर से झपकने लगीं। आराव ने पूरे कमरे को रोशन करने की कोशिश की, फिर भी कमरा मामूल के मुताबिक हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आईने की ताखीर, हवा में हल्की सी खराबी सब बता रही थी कि वो अब अकेले नहीं है। कोई गैर मरई हस्ती उन्हें देख रही थी, इंतजार कर रही थी। सुबह की धूप ने होटल को मुकम्मल तौर पर नुमाया किया, फिर भी तनाव बरकरार था। पिछली रात का सीसीटीवी फुटेज 2:17 पर फ्रीज हो गया। पुराने अखबारों में 20 साल पुरानी कहानी दिखाई दी। कमरा 306 में एक आदमी मुर्दा पाया गया और वो आदमी बिल्कुल आराव की तरह दिखाई देता था। बाथरूम के आईने पर खतरे का पैगाम उभरा, आप अगले हैं। शीशे पर खून जैसी दरारें आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थीं और उनका खुद का अक्स मुस्कुरा रहा था। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, लाइट्स झपकने लगीं और सरगोशियां हॉलवे में गूंजने लगीं। आराव राहदारी में दौड़े, लेकिन होटल लामतनाही की तरह फैल रहा था। हकीकत खुद ही बिखरने लगी। सभी दरवाजों पर 306 लिखा था। आईने खुद हरकत कर रहे थे। अंदर से खटखटाहट सुनाई दे रही थी। घड़ियां तेज गर्दिश कर रही थीं। फोन के तार मुड़ रहे थे। सीसीटीवी रूम खाली चमक रहा था। फिर भी मॉनिटर पर कमरा 306 वही दिख रहा था, जैसे कभी खाली ही ना हुआ। आराव चीखें, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। परछाइयां उनके पीछे बढ़ रही थीं। उनका अक्स उन्हें बदलने लगा। असली आराव धीरे धीरे शफ्फाफ हो गया। वक्त 2:17 पर रुक गया और होटल ने खुद को रीसेट किया। सुबह फिर आई, टैक्सी आई, नया मेहमान अंदर कदम रखा और ये चक्र दोबारा शुरू हुआ। होटल का बहरी मंजर बारिश में लिपटा हुआ था। साइन झपक रहा था। एक और आदमी आया, आराव की तरह दिखाई देता हुआ, वही कदम दोहराते हुए। रजिस्टर खाली था। फिर नाम उभरा। कमरा 306 इंतजार कर रहा था। उसका आईना तैयार था। घड़ी फिर 2:17 की तरफ बढ़ रही थी। लाइट्स झपक रही थीं, परछाइयां नाच रही थीं, सरगोशियां गूंज रही थीं और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कमरा 306 कभी खाली नहीं रहता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।